तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न काहे समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते हैं। इससे ही तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनिद्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों को, द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गोलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही इसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते पल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गोलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे उस छोटे से जगत के सिवा कुछ दूसरा नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोक प्रतिसाई, पूछे मोह मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबरेल भगत बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीत अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस्तव रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देह बढ़ाई, ताते मोहि पूछेउ रघुराई। यद्यपि मैं आपसे के ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहनाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। वास करहते रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंचवटी न्याराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। वहां गिरिधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि प्रीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छब छाए, दिन दिन प्रीत
अति होए सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वो दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहीं, मधुप मधुर गुंजत छवि लहीं। सोबनि बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहने लगे, भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर छाय साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी उन्हें छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगत करऊँ जिहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई, और जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम का नाश हो जाए।